हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो जो है यूजीसी नेट हिंदी के लिए है। अगर आप यूजीसी नेट हिंदी से तैयारी कर रही हैं तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का समयवत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इसमें जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है कथन में, उसके लेखक कौन हैं? तो बताइए। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्रबंधु, सी गारतस्तासी और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि इतिवृत्त और आलोचना का समयवत रूप होने से वह है कि इस कथन में इतिहास की ओर संकेत किया गया है। उसके लेखक आचार्य कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनकी पुस्तक कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में आई थी। शुक्ल जी की जो प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचना के रूप में उनको प्रसिद्धि मिली थी। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि आपको पेपर में हेल्प हो सके। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? ऑप्शंस ए डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने और ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी। ठीक है, डॉक्टर मोहन अवस्थी जी जो हैं उन्होंने आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है। ठीक है, उन्होंने तो दिया है, सुमन राज ने भी दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ आदिकाल का नामकरण और भी जो हमारे ये थे इन्होंने क्या क्या दिया। ठीक है, चारण काल को क्या नाम दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था चारण काल नाम, अगर क्वेश्चन में ये भी आ जाए। अगला है आरंभिक काल, तो ये मिश्रबंधु ने दिया था। फिर है बीजवपन काल, तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है सिद्ध सामंत काल, ये किसने दिया था? तो ये पंडित राहुल साकृत्यायन ने दिया था। ये पूछे गए क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ। अगला था वीर काल नाम किसने दिया? तो वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। अगला अनुसंधि काल एवं चारण काल नाम, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। नेक्स्ट आदिकाल किसने दिया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। ठीक है, फिर जय काल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। ठीक है, ये था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरणी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस विषय में लिखा गया है? तो ऑप्शंस आपके हैं। ऑप्शन ए, सॉरी इसमें ऑप्शन जो है ये गलत हो गए हैं, मैं आपको सही से बता देती हूँ। ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी है हिंदी साहित्य की परंपरा, ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य का अतीत और ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए ऑप्शन डी, आंसर इसका ऑप्शन डी होगा हिंदी साहित्य का विकास। तो हिंदी साहित्य के विकास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि हिंदी साहित्य नागरणी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास और शीर्षक 1929 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई थी, वो किसने लिखी थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और अगला हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, उनका ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है विलियम ग्राउस और डी है आपका फ्रेडरिक कांट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन बार्थविथ कौन थे? वो गिलक्राइस्ट को सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। तो इन्होंने एक डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 में और हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 में जो ये प्रमुख
किताबें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन ए बूंदी बारिश, बी भारत विनय, सी पुष्पांजलि, डी पृथ्वी कल्प। आंसर इसका होगा ऑप्शन डी पृथ्वी कल्प। ठीक है, अब मैं आपको पृथ्वी कल्प के बारे में थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ कि पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन हैं? गिरिजा कुमार माथुर हैं। मंजिरनाश और निर्माण, धूप की धान, शिला पंख चमकीले आदि माथुर जी की ये काव्य कृतियाँ हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 में प्रमुख कवि हैं इनके। और भारत विनय ये पद है, और बूंदी वगिश ये भी पद है। पुष्पांजलि, नेत्रोन्मीलन आदि जो हैं ये मिश्र बंधु की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का नाम उल्लेख किया गया है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।